हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का दीपित स्पिरिट्स नॉलेज चैनल पर स्वागत है। मैथ की जो सीरीज चल रही है उसका चौथा लेक्चर है। एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। आइए कुछ प्रश्नों को देखा जाता है। पहला प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें 52, 78 और 117 से भाग देने पर क्रमशः 33, 59, 98 शेष बचता है। तो ऐसे सवाल में सबसे करा हुआ छोटी छोटी संख्या बताना है, इसका मतलब एलसीएम निकालना है। तो इन सब संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 52, 78 और 117 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 26। इसको लगाते हैं 3, 9, 39 हो जाएगा। ये 2 से कटेगा नहीं, जैसे उतार लेंगे। फिर 2 से 26 को काटेंगे, 13 आ जाएगा। ये 39 हो जाएगा, ऐसे उतर जाएगा 39 और 117 ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, 3 से काटेंगे। 13 नहीं कटेगा, 3 से 39 कटेगा। 3 एकम 3, 3 तिरिका 9, ये भी कट जाएगा। 3 तिरिका 9, 3 9 27। फिर 3 से काटेंगे 39, 13 बार में कटेगा। 13 उतारेंगे और ये 13 उतार लेंगे। फिर सबको एक साथ 13 से कट जाएगा, सब 13 से काट देंगे, 1 1 आ जाएगा। अब इस तरह से हम एलसीएम बराबर निकाल लेंगे। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, जो ये अभाज्य गुणनखंड है इनका गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, तो हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 3 12, 3 36, 36 और 13 का गुणा कर लेते हैं आपस में। 36 और 13 गुणा करेंगे, 13 6 78 को 8 हासिल 7 का, 13 6 78 को 8 हासिल 7 का भी। 13 3 39 और 39 और 7 46, 468 हो जाएगा। ये 468 क्या है, एलसीएम है। अब कह रहा है कि इन संख्याओं से 52, 78 और 117 से भाग देने पर 33, 59 और 98 शेष बचता है। तो 52 से अगर भाग देंगे तो 33 शेष बचेगा। तो 52 में से हम क्या करेंगे, 52 में से हम 33 घटाएंगे तो 19 आएगा। उसी तरह से 78 में से 78 से जब भाग देंगे तो 59 शेष बचेगा, तो घटाएंगे तब भी 19 आएगा। 117 में से घटाएंगे 98 तब भी 19 शेष आएगा। इस तरह से देखा जा रहा है कि अगर हम जो ये एलसीएम मिला, अगर हम उसमें से 19 घटा दें एलसीएम में से, एलसीएम तो सबसे विभाजित हो जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो ये छोटी छोटी संख्या है, आपसे पूछ भी रहा है छोटी छोटी संख्या जो इन संख्याओं से कट जाएगी पूरा पूरा। लेकिन अगर इसी संख्या में से अगर 19 घटा दिया जाए तो 52 से भाग देंगे तो 33 बचेगा, 78 से भाग देंगे तो 59 बचेगा, 117 से भाग देंगे तो 98 बचेगा। तो कितना घटाना पड़ेगा, 468 में से हम 19 घटा देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। घटाइए, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ बचा 5, घटाएंगे 4 और ये 4, 449। कितना आएगा आंसर, 449 आंसर होगा। नहीं, वह छोटी से छोटी संख्या 449 है जिसमें इससे भाग लगाने पर इतना इतना शेष बचता है। अब कह रहा है 2 संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, उनका लस इतना है, तो म से बताइए। हम जानते हैं संख्याओं का जो अनुपात होता है, उसमें अगर म से गुणा कर दे तो संख्याएं मिल जाता है। तो म से कितना है, म से नहीं मालूम है, तो म से हम मान लेंगे। माना म से, जो म से है माना कर देंगे, माना म से h है, तो हम कर देंगे संख्याएं, तब क्या हो जाएगा, 5h और 6h संख्याएं हो जाएंगी। इन सब का आपस में गुणा कर देंगे तो किसके बराबर होगा, ल से गुणे म से। ल से कितना है, 120 है, 120 गुणे म से कितना है, h। ये फार्मूला लिखाए थे पहले लेक्चर में, फार्मूला होता है
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम। एलसीएम यानी लस गुणे मस एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। तो लस गुणे मस, ये लिखिए पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, दोनों का गुणा किए, फिर लस इतना है मस इतना है, दोनों का गुणा कर दिए। अब देख रहे हैं एच एच काट दीजिए, एच दोनों तरफ से अगर गुणा के रूप में है, इधर भी एच है इधर भी गुणा के रूप में एच, काट देंगे कट जाएगा। अब आपको निकालना है एच का मान, एच का मान निकालना है तो 120। अब देखिए 5 छक्का 30, 5 और 6 का गुणा करिए, 5 छक्का 30 हो जाएगा। अब हम 0 0 काट देंगे, 3 से काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो एच का मान कितना आ जाएगा, एच बराबर 4, अर्थात म से कितना है 4 है, म से कितना है 4। आपसे पूछ रहा था म से बताइए, क्या बताना था, म से बताना था। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है एवं उनका म से दिया है 16, तो संख्याएं क्या होंगी। तो गुणनफल दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, तो आपको हम आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, गुणनफल दिया है दोनों संख्याओं का, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या दिया 7168। अब आपको म से दिया है, म से बराबर कितना है 16 है। संख्याओं का अनुपात अगर मालूम कर लें तो म से गुणा कर देंगे तो संख्याएं हो जाएंगी। तो संख्याओं का अनुपात मान लेते हैं, संख्याओं का अनुपात a अनुपात b है, संख्याओं का जो अनुपात है a अनुपात b है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी फिर 16a, क्योंकि अनुपात में म से का गुणा करते हैं तो संख्याएं मिल जाती है। एक संख्या 16 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 16b। अब यही तो दिया है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान, दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो दिया है। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है, यही तो दिया है 7168। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ही तो दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम a अनुपात b निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 7168 में हम क्या करेंगे 16 गुणे 16 से भाग दे देंगे, 16 गुणे 16 से भाग दे देंगे। तो 16 से जब इसको काटेंगे तो देखिए 16 से काटिए सबसे पहले, तो 16 से भाग देंगे इसमें, तो पहली बार कटेगा कितनी बार में, पहले 16 3 48, 16 चौक 64, 16 चौका 64, तो 4 बार में 64 आ गया, बचा कितना 6 1 7, 64 6 1 7 7 बचेगा। अब फिर ये 76 हो गया, फिर 16 चौका 64, 16 चौका 64, अब कितना बचा 12 बचेगा। कितना बचेगा 12, 12 में 8 आगे में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 128। तो 16/128 होता है, कितना आ जाएगा 16, एक 16 से भाग देंगे तो 448 आ जाएगा। दूसरे 16 से भाग इसमें देंगे, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, बचा कितना 12, फिर 128 हो जाएगा। तो 16/128। इस तरह से a अनुपात b का मान कितना हो जाएगा 28। अब इसको a अनुपात b के रूप में, इसको भी अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो ये 7 7 चौक 28 होता है, 4 अनुपात, इसको लिख सकते हैं 4 अनुपात 7, 4 अनुपात 7 लिखा जा सकता है इसे। अभाज्य गुण, ये जो है गुणनफल, यानी ये जो आया है इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम गुणा करते हैं, ऐसी दो संख्याएं जोड़िए जो 28 के बराबर है। तो देखिए 4 7 28, एक अनुपात मिल जाएगा, यानी एक संख्याओं का एक पेयर हो सकता है 4 अनुपात 7। दूसरा कोई पेयर संभव है, दूसरा पेयर नहीं संभव है। क्यों, क्योंकि दूसरा पेयर जब बन रहा है तो 2 गुणे 2 और 14 का बनेगा। 2 और 14 ये अभाज्य संख्याएं नहीं है, ये जब भी पेयर बनता है अभाज्य संख्याओं से बनता है। इस अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जो आपस में न कटे। तो 2 और 14 आपस में कट जा रहे हैं, इसीलिए अभाज्य नहीं है ये। लेकिन
4 और 7 आपस में अभाज्य हैं, इसलिए ये पेयर संभव है। फिर एक पेयर बचता है 1 और 28, ये अभाज्य संख्याएं हैं, एक दूसरे से अभाज्य संख्याएं, ये संभव हो सकता है, ये संभव हो सकता है। तो अनुपात या तो यह होगा या तो अनुपात क्या होगा, ये हो जाएगा। 2 अनुपात संभव हो सकता है। तो अब आप उत्तर के हिसाब से देखेंगे कौन सा उत्तर दिया है। इन दोनों, इस अनुपात के आधार पे संख्या लिखा है कि इस अनुपात के अनुसार अगर संख्या लिखेंगे तो 4:5 ये दिया है। अभी अगर हम अनुपात में जब म स से गुणा करते हैं तो क्या बनता है, संख्या म स कितना है, म स कितना है, देखो पहली संख्या तो यही न थी, दूसरी ये थी, तो पहली संख्या 16 है, यानी म स में 16 से गुणा कर देंगे तो यहाँ ये क्या है, अनुपात है, तो अनुपात में 16 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या बनेगी। तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 16 गुणे 4, 16 चौका 64। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 16 गुणे 7, 16 सत्ते 112। इस तरह से 2 संख्याएं ये हो गई। ये उत्तर में ये दिया रहेगा कि ये पेयर है या ये, इसके आधार पे अगर संख्याएं बनाएंगी तो अब ये अनुपात 1 और 28 का है, तो पहली संख्या क्या होगी, 1 गुणे 16 बराबर 16। दूसरी संख्या क्या होगी, 28 गुणे 16, तो 28 गुणे 16 कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, 16/144, तो 4 हासिल 14 का, और 16 दूना 32 और 14, 32 और 14 कितना आ जाएगा, 46। इस तरह से दूसरी संख्या कितना आ जाएगी, 464 हो जाएगी। दूसरी कितना आ जाएगी, 464। तो ये 2 संख्या, एक 16 होगी, दूसरी 464 होगी। ये उत्तर के ऊपर डिपेंड करता है, ये दिया है कि ये दिया है। यहाँ पे ये दिया था, जो सवाल मैं लगा रहा हूं यहाँ पे उत्तर इसका ये दिया था। तो इस तरह से तीसरा सवाल हो गया। आइए हम चौथा सवाल देखते हैं। उस संख्या का अधिकतम मान बताइए जिससे 76, 151 और 226 में भाग देने पर शेष समान आते हैं। तो ऐसे सवाल, अधिकतम संख्या, अधिकतम पूछ रहा है, इसका मतलब म स निकालना पड़ेगा फाइनली। म स समान शेष रहते हैं, कौन क्या रहता है, शेष समान रहता है। तो ऐसे सवाल को लगाते समय सबसे पहले जो बड़ी संख्या है उससे जो छोटी संख्या उसमें से घटा देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे जो उससे छोटी है। तो 126 में से 151 घटाएंगे, कितना आएगा, घटाइए, 6 में से 1 जाएगा 5, और फिर अब यहाँ 2 में से तो घटेगा नहीं 5, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा 7, और यहाँ 175 आ गया। कितना आ गया, 175। फिर क्या करेंगे, अब हम इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटा लेंगे, जैसे इसमें से इसको घटाए, अब फिर इसमें से इसको भी घटा देंगे और इसमें से इसको, अब इन दोनों को घटा लीजिए। तो 151 में से हम क्या घटाएंगे, 76 घटा लीजिए, तब कितना आएगा, 76 घटाएंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा, घटाइए, 75 आएगा। कितना आएगा, 75 आ जाएगा। फिर अब उसी तरह से इसमें से इसको घटाए, तब इसी में से इसको भी घटाएंगे। तो 226 में से 76 घटाइए, 226 में से 76 घटाइए तो आ जाएगा 150। कितना आ जाएगा, 150। कितना आएगा, 150। इस तरह से ये संख्याएं आ गई। अब इनका म से, ये जो घटाने के बाद ये संख्याएं मिली है ना, ये तीनों, इनका म से निकालेंगे, यानी 75, 50, 150 और 175 का म से निकालिएगा तो म से आएगा कितना, देखिए 75, 75
म से देखते हैं कितना आता है, 75, 150 और 175 का। देखिए 25 से काटिए, देखिए सब कट रहा है। 25 यहाँ 75, 25 का 150, 25 साते 175, यानी म से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। म से कितना हो जाएगा, 25। जब म से 25 आ गया तो अब हम क्या करेंगे, म से कितना आ गया, 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि अब भाग लगाएं, अब भाग लगाएं, देखेंगे हर बार एक शेष बचेगा, हर बार एक शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, एक शेष। भाग लगाइए, अब 76 में जैसे भाग लगाएंगे 25 से तब भी एक शेष बचेगा। 151 में लगाएंगे 25 से तब भी एक शेष बचेगा। 226 में लगाएंगे तभी, यानी शेष की वह भाग देने पे समान शेष आते हैं तो उस शेष बताना है, उस संख्या का अधिकतम मान बताना। क्या बताना है, उस संख्या का अधिकतम मान बताना। तो अधिकतम मान कितना होगा, यानी म से निकालना है, आ जाएगा 25। म से कितना आ जाएगा, 25। अगर शेष पूछता है वो शेष क्या होगा तो आप कह देंगे तब 1 होता। लेकिन पूछ रहा संख्या, उस संख्या का अधिकतम मान बताइए जो जिससे इन संख्याओं में भाग देने पर समान शेष आता है। तो ऐसे सवालों को आप क्या करते हैं, सवाल नंबर 5 देखते हैं। 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 4, 5, 6, 7, 8 बचता है। तो अब हम इन सब से भाग देने पर वो जो संख्या आएगी ये इतना शेष छोड़ेगी। तो हम सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालेंगे। किसका, 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम निकालिए। 2 से पहले काटिए, 2 3 6, 7 नहीं कटेगा, फिर इसको काटेंगे, 2 चौको 8, फिर 9 नहीं कटेगा, 9 उतार लेंगे, फिर 5 10 कट जाएगा 5 बार में, फिर 2 से काटेंगे, ये 2 हो जाएगा और सब उतर जाएगा ऐसे। फिर 2 से काटेंगे, सब उतर जाएगा और 2 कट के 1 हो जाएगा, ये 9, 5। अब 3 से काटेंगे, 3 से 3 1 कम 3, ये 7, 1 3 3 का 9। फिर काटिए 3 से, 3 1 कम 3, 5 1 7 1, 5 से काटिए, कट जाएगा 5, 7 बचेगा, 1 1 1। इस तरह से ये सब कट के बराबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब गुणा कर लेते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड का जब गुणा करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा। तो ये गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणा करिए। तो गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद गुणा करेंगे, आप टोटल गुणा कर लीजिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 3 का 24 24 72 और 5 7 35 72 और 35 का गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो 25 25 20 आएगा। कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 25 20 आएगा। तो 25 20 गुणा करने के बाद आएगा तो यहां लिख देंगे 25 20 एलसीएम 2520 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि जब हम इन सब से भाग दे रहे हैं तो वो संख्या इतना इतना शेष छोड़ेगी। तो ये जो संख्या है ये तो शेष छोड़ेगी नहीं, ये तो पूरा पूरा कट जाएगी। एलसीएम इनसे पूरा पूरा कट जाएगा। तो शेष छोड़ना है। अगर ये 6 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष कब छोड़ेगी, जब हम ये 2 कम कर दें इसमें से। वो कैसे पता चलेगा, 6 में से 4 घटाएंगे आएगा 2, 6 में से 4 यानी 6 4 शेष छोड़ता है 6 से भाग देने पे। तो 6 में से 4 घटाएंगे आएगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे आएगा 2, फिर 8 में से 6 घटाएंगे तब भी आएगा 2,
9 में से 7 घटाएंगे तभी आएगा 2, 10 में से 8 घटाएंगे तभी आएगा 2। देखिए ये 8 घटाएंगे, 9 में से 7 घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे, इस तरह से सब 2 आ रहा। इसका मतलब हम 2 घटा देंगे, अर्थात ये 25 20 में से 2 घटा दें, जो संख्या मिलेगी 25 18, यही वह संख्या है जिसमें चाहे इससे भाग देंगे तो 4 शेष आएगा, 6 से भाग देंगे 4 शेष आएगा, 7 से भाग देंगे तो 5 शेष आएगा, 8 से भाग देंगे तो 6 शेष आएगा, 9 से भाग देंगे तो 7 शेष आएगा और 10 से भाग देंगे तो 8 शेष आएगा। इस तरह से ये कौन सी संख्या है? 25 18 है। इस तरह से ये सवाल 5 सवाल आपको बताया गया। 5 सवाल आप लगा लीजिए, बढ़िया से देख लीजिए, वीडियो 4-5 बार पॉज करके देखिए, 4-5 बार देख के पूरा सब सवाल समझ लीजिए और वीडियो जगह जगह पॉज करके देखिए। फिर उसके बाद आप को ये वीडियो जरूर समझ में आएगी, हर सवाल आपको समझ में आएगा। फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, किताब आपके पास होगा LCM SCF का, वहां से कुछ इस तरह टाइप के सवाल लगाइए। इस तरह से आपके अंदर एक आत्मविश्वास डेवलप होगा। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, उसके बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।